नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। राजस्थान में हुए उपचुनाव के तीनों सीटों के आज परिणाम घोषित हो गए। तीनों सीटों में 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं, जबकि राजसमंद की सीट भाजपा ने जीती है। तीनों सीटों का चुनाव परिणाम इस बात को घोषित करता है कि तीनों क्षेत्रों की जनता न सिर्फ सहानुभूति की लहर पर सवार थी, बल्कि राज्य सरकार की नीतियों, फैसलों और कोरोना नियंत्रण के उपायों को लेकर भी संतुष्ट थी। तीनों ही सीटें दिवंगत विधायकों के परिजनों ने जीती हैं। चुनाव परिणाम एक तरह से राज्य सरकार के 2.5 साल के काम के ऊपर मोहर है। सहाड़ा और सुजानगढ़ में कांग्रेस ने भारी मतों के अंतर से जीत हासिल की और राजसमंद में कड़ी टक्कर दी। दोनों ही दलों में अब जीत हार का मंथन होगा और उन नेताओं पर सवालिया निशान उठेंगे जिन्हें इन 3 विधानसभाओं में उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इनमें कांग्रेस के कुछ मंत्री, प्रदेश प्रभारी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल हैं। सहाड़ा, रघु शर्मा ने रचा जीत का पहाड़ा। सहाड़ा विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को और भाजपा ने मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग को जिम्मेवारी सौंपी थी। रघु शर्मा ने इस चुनावी समर में पूरे अंक हासिल किए हैं। भाजपा को नुकसान लालूलाल पितलिया एपिसोड से भी हुआ। जोगेश्वर गर्ग ने जिस तरह से ऑडियो में धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया, उसका जवाब जनता ने नकारात्मक वोटों से दिया। गर्ग दबंगई से पितलिया का नामांकन फार्म तो वापस करा पाए, लेकिन अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जिता नहीं पाए। गर्ग के अलावा भाजपा ने भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और विधायक विट्ठल शंकर को भी मैदान में उतारा था, लेकिन भाजपा नेता कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की सटीक रणनीति ही नहीं बना पाए। सुजानगढ़, परंपरा अनुसार चेहरा बदला लेकिन पार्टी नहीं। सुजानगढ़ की जनता परंपरा के अनुरूप इस बार भी चेहरा तो बदला, लेकिन पार्टी नहीं बदली। सहानुभूति की लहर पर सवार होकर जनता ने भंवर लाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल को जिता दिया। कांग्रेस ने प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी को जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मिलकर पार्टी प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरी ओर भाजपा यहां स्थानीय गुटबाजी में ही फंसी रही। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ का गृह जिला होने का पार्टी प्रत्याशी को कोई फ़ायदा नहीं मिला। खुद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शेखावटी से आते हैं, लेकिन उनके प्रत्याशी तीसरे स्थान पर आने से बमुश्किल ही बच पाए। आरएलपी के सीताराम ने तीसरे स्थान पर रहकर अच्छे वोट हासिल किए। राजसमंद, कांग्रेसी मंत्री नहीं भेद पाए भाजपा का गढ़। अब बात करते हैं राजसमंद की। यहाँ भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी 5000 से ज़्यादा मतों से जीती, लेकिन पिछले चुनाव से जीत का अंतर काफ़ी घट गया। 2018 में विधानसभा चुनाव में उनकी मां किरण माहेश्वरी 24,620 मतों से जीती थी। राजसमंद में कांग्रेस पार्टी तमाम प्रयास के बावजूद भाजपा के गढ़ में सेंध नहीं लगा पाई। पार्टी ने प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी सौंपी थी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने खुद राजसमंद में लगातार बैठकें की। मार्बल व्यापारियों को लुभाने के लिए खान मंत्री प्रमोद जैन भाया को भी चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन उनके प्रयास पार्टी प्रत्याशी को जिताने में नाकाम ही रहे। बस वे भाजपा प्रत्याशी की जीत का अंतर ही कम करा सके। अब होगा आकलन, राज्य सक्रिय क्यों नहीं रही। उपचुनाव में 2-1 के परिणाम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निश्चित रूप से ऑक्सीजन मिलेगी। उन्होंने ऐन चुनाव से पहले सचिन पायलट के साथ मिलकर पार्टी में एकजुटता का संदेश दिया। इससे हाईकमान तक पॉजिटिव वेव पहुंचने के साथ साथ जमीनी कार्यकर्ताओं को भी बल मिला। दूसरी ओर भाजपा की राज्य में सबसे बड़ी नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तो उपचुनाव से किनारे ही कर दिया गया। हालांकि पार्टी पदाधिकारी यह दलील देते रहे कि वे निजी कारणों से चुनाव प्रचार में नहीं आईं। अब चुनाव में 2 सीटों पर हार के बाद इसका आकलन जरूर होगा कि यदि वसुंधरा राजे उपचुनाव में सक्रिय रहती तो इसका क्या फ़र्क पड़ता। हाईकमान अब यह जरूर जानना चाहेगा कि राजे खुद चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंची या पूनिया गुट द्वारा अपेक्षित महत्व ना मिलना इसके पीछे कारण बना। कारण चाहे जो भी हो, राजे की मौजूदगी चुनाव में जीत हार के आंकड़ों को प्रभावित जरूर करती है। धन्यवाद।